ओके बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 डीसी पांडे की मैं बुक की बात कर रहा हूँ, नीट के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस समय। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट जो है डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है, और इसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन कंसेप्ट देखते जाएंगे ताकि आपको जो और भी जो क्वेश्चंस हैं अलग एग्जाम में आ चुके हैं वो सब बनना चालू हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम इस बुक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, अभी चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक हो चुका है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसको कैसे क्या करना है हमको। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है वो है क्या चीज़। उन्होंने कहा है, इन अ फिगर अ मैन ऑफ ट्रू मास कैपिटल एम इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ केबिन। ठीक है, द केबिन इज ज्वाइंड बाय अ स्ट्रिंग विथ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। Assuming no friction and negligible mass of the cabin and weighing machine, the measured weight of man is। अब आपको समझिए एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिए प्लीज़। यहाँ पर उन्होंने ऐसे करके ये बोल दिया कि भैया यहाँ पर एक मास है, ये स्मॉल एम मास है। ओके, ये स्मॉल एम है, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक पुल्ली ऐसे क्रॉस हो रही है, और यहाँ पर एक केबिन टाइप का है, जैसे आप समझ सकते हैं एक केज टाइप का है ना, आप लिफ्ट कर सकते हैं, जो भी कुछ कहें उसको। उसके बाद उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है ये एक वेइंग मशीन है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कह देता हूँ कि ये जो है आपका एक वेइंग मशीन लगी हुई है। क्लियर है क्या? इसके ऊपर जो है एक मैन ऐसे है, और इस मैन का जो मास है, अगर हम बात करें मास ऑफ मैन, उन्होंने दे के रखा हुआ है कैपिटल एम। ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि बताइए जो वेइंग मशीन है, जो मशीन है वाली, ये मशीन जो है कितना रीड कर रही होगी। तो पहली बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो रीड क्या करती है, पहले वो समझिए पहले बात को। ठीक है, जरा देखिए, जैसे सपोज करो कि आप ये वेइंग मशीन है और इसके ऊपर आप खड़े हैं। ठीक, मैं समझिए बात को प्लीज़। ठीक है, तो ये मशीन है आपकी। ठीक है, तो ये कह क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा है बेटा, है ना। हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं इस समय 30 की बात कर रहे हैं। ध्यान दो, डीसी पांडे, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, मैं आपको क्लियर रहे। डीसी पांडे साहब की जो बुक आई है, अच्छी बुक आई है कह सकते हैं आप, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और ये किसके लिए आई है, नीट के लिए स्पेशली आई है। कहने को ये नीट की है, लेकिन ये देखा जाए तो IIT मेंस भी इसमें कवर हो जाता है, मेंस कवर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, मैन और मशीन के बीच में क्या लग रहा है। मैन मशीन पे क्या लगा रहा है बेटा, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और मशीन जो है मैन पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है। एक बात याद रखना, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स वही जो है कौन रीड कर रहा होता है, मशीन। मतलब नॉर्मल फोर्स को आप जी से डिवाइड कर देंगे, mg वाला जो जी होता है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो क्या आ जाएगा, आपका मास आ जाएगा। सिर्फ n बोले तो क्या आ जाएगा, वो वेट आ जाएगा। ठीक है, मशीन क्या रीड कर रही होती है आपका, वो मास, यानी वो जी से डिवाइड होती है। क्लियर है क्या? तो ये आप मेन मिशन होना चाहिए कि भाई ये n कितना होगा, पहले आपको n निकालना पड़ेगा, जो कि मैन मशीन के ऊपर आपका लगा रहा होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब समझिए, सपोज करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कहाँ आ रहा है, ये नीचे ए से आ रहा है, और ये सिस्टम ए से आगे जाए। सबसे पहला काम तो क्या है कि हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, पहले कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो फिर समझो, स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर रस्सी में क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा, यहाँ भी वो टेंशन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, और पुल्ली और स्ट्रिंग में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टी 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 टेंशन क्या रहेगा, टी ही रहेगा। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके FBD की बात करूँ, तो ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा होगा, मैन का मास है mg, तो कहाँ रही है नीचे, तो हम यहाँ कहेंगे mg माइनस ऑफ टी इक्वल टू ma, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अगर इससे बात करें तो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कौन खींच रहा है इसको, ये वाला टेंशन खींच रहा होगा। इसका मतलब ये है कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, तो स्मॉल m इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन, बात समझ में आ रही है। अगर आप देखें, इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ पर,
इक्वेशन नंबर 1 और प्लस अगर आप 2 करते हैं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है, प्लस स्मॉल एम, और ए मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्लियर है क्या? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बच्चों को तो नहीं है? तो ए क्या निकल के आ गया बताइए? जो ए आ गया वो आ गया कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम, दैट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नीचे आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? हमें क्या निकालना है? ये तो नहीं निकालना था हमको तो कुछ और निकालना है। देखिए अब कहाँ पहुँचते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये लिया, इसको यहाँ कॉपी कर लिया, ये मशीन लगी हुई है, ये जो है आपकी मशीन है। कौन सी मशीन बेटा? वेइंग मशीन, ठीक है। ये मैन खड़ा है, इसका मास कितना है? कैपिटल एम है। अब देखो हम एक काम करते हैं, और ये सिस्टम कहाँ आ रहा है बेटा? ए से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर को इसी के अंदर बैठा देते हैं, मतलब ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा हुआ है? एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। बोलो है ना? यस। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर सॉल्व करें, आप चाहें तो उसके बाहर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमको बाहर बता दो कैसे करेंगे, वो देखिए पहले, फिर अंदर देख लेते हैं। हटा दो उसको एक मिनट के लिए। देखो देखो अब समझो, अगर आप देखें ध्यान से, ये मैन है, ठीक है, ये मशीन है। ये कौन है बेटा? ये मशीन है, वेइंग मशीन की बात कर रहे हैं। ये जो है इस पे क्या लगा रही होगी? मैन के ऊपर ये लग रहा है, और मैन इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? एक नॉर्मल लगा रहा होगा। मेन खेल इसी नॉर्मल का ही है, ठीक है। और इधर ये एम जी कहाँ आ रहा है? नीचे लग रहा है। कौन सा एम बेटा है? कैपिटल एम। मैन का मास कैपिटल एम लिया गया है, वेइंग मशीन का मास जो है वो नहीं लिया गया, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब बताइएगा, ये पूरा सिस्टम, बंदा कहाँ बैठा हुआ है इस समय? ग्राउंड पे। ये ऑब्जर्वर है, कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड पे, मतलब ऐसी जगह बैठ के देख रहा है जो कि रेस्ट में है, ठीक है। अब ये कहाँ आ रही है? ए से नीचे, मतलब क्या हो जाएगा? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो कैपिटल एम जी माइनस ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम ए टाइप पे कुछ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए एन कितना हो जाएगा बेटा? ये इधर ये इधर, तो एम जी माइनस ए, इसको इस तरफ करिए और इसको इस तरफ करेंगे तो एम, कैपिटल एम कॉमन ले लीजिए। क्या आपने एन की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिया? बिल्कुल रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ बेटा। यहाँ पर ये देखिए कहाँ गया? ये वाला। कितना बच्चे? अगर देखा जाए तो कैपिटल एम जी अपॉन वो कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बात समझ में आ रही बच्चों को? क्लियर है? अब देखिए आगे, एन इक्वल टू क्या हो गया? एम कैपिटल एम, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल एम स्मॉल एम है, क्रॉस करेंगे तो कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी होल अपॉन कैपिटल एम प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। ये इससे कट गया। क्लियर है? अब बताइए क्या आ गया? तो एन इक्वल टू आ गया कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन ये एम प्लस क्या हो गया? स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम। क्लियर है? अब बताइए, ये तो लग रहा है, उन्होंने क्या बोला है? क्या पूछा बेटा? कितना रीड करेगा? वो तो रीड क्या करता है? मास रीड करता है। ये जो एन आया क्या दे रहा होगा? या वेट दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, अगर आप बात करें, देखो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो वो हो जाएगा नॉर्मल जो भी है, और जी से डिवाइड कर दीजिए इसको। बोलो क्लियर है? तो बताइए क्या हो जाएगा? जब जी से डिवाइड करेंगे तो जी कट जाएगा, तो आई थिंक कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? आपको क्लियर हो गया बच्चों? क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है, इसको एक बार ध्यान से पहले खुद करा करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखा कर, उससे क्लियरिटी आएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो अब अगले 3-4 क्वेश्चन जो दिए हैं, 3-4 क्या, मैं बहुत 39 तक जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, 39 40 41 तक करीब करीब इजी है ना। तो बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? यह बच्चा ओके। चलो तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर देंगे। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो फिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 31 में बोला बेटा, कहाँ गया? यस, देखिए उनका कहना ये है कि 3 ब्लॉक्स जो हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसका मास है 4m, इसका मास है 2m सॉरी, इसका मास स्मॉल m है। ब्लॉक की नेमिंग कर दी उन्होंने, A, B और इसको C बोल दिया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, वो देखिए एक फोर्स लगाया जा रहा है। अब खुद आप देखिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन कहलाएगा। कैपिटल F फोर्स लगाया जा रहा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक A एज शोन इन द फिगर। एक फोर्स F है जो A ब्लॉक पे लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए,
द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी एंड बिटवीन द बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, वो कह रहे हैं जो ए और बी है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उनके बीच में कितने का फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी और सी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर कितने का फोर्स लग रहा है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ फोर्स। ठीक है, और उन्होंने बोला कहीं पर आपको फ्रिक्शन नहीं लेना है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। पहली बात ये है कि पूरा सिस्टम कितना चल रहा होगा, ए से आगे बढ़ रहा होगा, किस फोर्स के थ्रू, इस फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर जब F इक्वल टू एम ए बोलेंगे तो स्मॉल m 2m और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, देखिए यहाँ पर सॉरी बच्चे, थोड़ा सा देखिए, कोई डिस्टर्ब करने वाले लोग आ जाते हैं कॉल करने बीच बीच में। देखिए ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू ये m हो गया, और ये क्या हो गया आपका a, कितना आ गया 4 5 6 7 है ना शायद। देखिए बताइए कितना आ गया, सॉरी, तो ये F बाई ये क्या जाएगा 7m। तो ये कितना हो गया आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया आपका, इस प्रकार से a इक्वल टू क्या आ गया F बाई 7m। देखो अब समझे बेटा, अब बहुत सिंपल तरीका ये है कि देखो समझिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे बेटा, ये आपका बेटा 4m, ये बेटा आपका 2m और ये आपका m। ठीक है, अब इसका हम FBD की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आए बच्चों को। देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, ये कौन लगा रहा है, स्मॉल m लगा रहा है, और ये कौन लगा रहा है, 2m लगा रहा है। ऐसे इसको पर कह देते हैं ये N1, याद रखना ये N1 है तो ये भी N1 ही होगा। ये नहीं कि देखो ये और ये देखिए, ये उसको लगा रहा है, ये हो गया आपका N2 और ये N2। पूरा सिस्टम जा कहाँ रहा है, ए से आगे की ओर जा रहा है। अब बोलेंगे सर आप ये क्यों दिखा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हम इसकी बात करते हैं अभी, इस नॉर्मल की, जो कि मैं आगे करूँगा अभी आगे, है ना। देखिए और भाई ये कहाँ जा रहा है ये, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है, पीछे कौन लग रहा है बेटा, N1 लग रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये F माइनस N1 इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। तो F माइनस N1, देखिए ये m और a कितना दिया बच्चा, a कितना आया है F बाई ये आ गया 7m, m से m कैंसिल हो गया। तो इधर N1 की बात करें, इसको इधर उधर कर दीजिए, तो F माइनस F बाई 7, तो ये जो N1 आ गया मेरे हिसाब से 6F बाई क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें आपको N2 निकालना, तो यहाँ आए चाहे यहाँ जाए, कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको चलता हूँ इस पर, देखिए 4m पे, इस पर कौन लग रहा है, सिर्फ N2 लग रहा है। कहाँ जा रहा है, ये आगे से जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या, N1 और N2 पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। देखिए यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, वो मतलब यहाँ के कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब वो नॉर्मल की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉर्मल की बात कर, N1 और N2 पूछ रहा है अपने से। अब बताइए अच्छा क्या हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू, क्योंकि इसको सिर्फ धक्का कौन मार रहा है, इसको N2 मार रहा है, तो ये हो गया आपका F इक्वल टू, तो ये F हो गया, ये M और A के नाम पर A हो जाएगा बेटा N2। अब बताइए अच्छा 4m इंटू A, व्हाट इज ए, ये रहा, ये जो है F बाई कितना बेटा 7 है, m से m कैंसिल हो गया, तो जो N2 है मेरे हिसाब से 4F बाई क्या हो गया 7 हो गया। क्लियर है क्या, इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, कहाँ गया, यस, वो अगेन एक क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी वेराइटीज़ दी है इन्होंने, DC पांडे साहब ने जो ये दी है, ये अच्छी वैरायटी दी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीट के लिए कहने को है, नीट और मेंस दोनों कवर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 हो गया है, 32 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए तो क्या देखा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने, ऐसे इजी सभी होते हैं जब समझ में आ जाए तो। देखिए यहाँ पर एक मास है, मास कितना बेटा, मास जो है आपका 10 kg का दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो मास है वो 10 kg का। उन्होंने कहा कि एक यहाँ है और एक ऐसे रस्सी बांधी गई है, और उनका कहना है मैं 30 डिग्री, इसको जो है उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री दिया हुआ है बेटा, और ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये कहना ये है कि बताइए इन दोनों में जो स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है, वो स्ट्रिंग में जो है टेंशन कितना है, वो टेंशन पूछा है आपसे। ठीक है, क्लियर है क्या, तो अपन बात कर लेते हैं। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए
यहाँ पर देखा जाए बेटा एक टेंशन लग रहा है, सपोज करो T1 है, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा ऐसे और ये T2 होगा। नीचे mg मतलब 10 इंटू जी, मतलब आप कह सकते हैं 10 इंटू 10। ग्रेविटी को हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, एस एन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ कहेगा 9.8 अपन ले लिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आया बेटा ये 100 और ये आ गया 100 क्या आ गया, न्यूटन आ गया, इतने का फोर्स लग रहा है। अब देखिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। इसको हम लॉमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं। लॉमिस थ्योरम आप जानते होंगे शायद। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है अंडर 3 फोर्सेस, अगर आप पढ़े हैं तो मैं दोनों कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पर है, सपोज करो कि ये F1 है और ये F2 है और ये सपोज करो F3 है। F1 के पीछे वाला अगर आपका एंगल आपको मालूम है, सपोज करते हैं θ1, F2 के पीछे वाला एंगल सपोज करते हैं θ2, F3 के पीछे वाला एंगल θ3, ठीक है। ये कोई मास है ना, ये कोई मास है और ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये तभी होगा जब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉमिस थ्योरम F1 बाई F2 बाई इसको टू लगा दिया है और ये F3 बाई, बोलो क्लियर है क्या। तो F1 बाई क्या होता है बेटा, F1 बाई पीछे वाला एंगल कौन है, θ1, यहाँ पे लगा दीजिएगा साइन θ1। F2 बाई पीछे वाला इसका एंगल कौन है, θ2, तो यहाँ पर आप लगा देंगे बच्चे साइन θ2। F3 पीछे वाला एंगल कितना है बेटा, θ3, तो आप लगा देंगे साइन θ3। ये लॉ में सिर्फ 3 फोर्स अगर क्या हो, 3 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा हो, बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम, तो ये अपन सोच सकते हैं। क्लियर है क्या। अब देखिए ये तो ये हो गया है ना। दूसरा कंसेप्ट है, इसको रिजॉल्व करते हैं। पहले बार रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर वो कंसेप्ट लगा लेंगे। देखिए रिजॉल्व वाला कंसेप्ट क्या हो, देखिए ये देखिए, प्लीज समझिएगा। अगर हम बात करें ये 30 डिग्री, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल T1 यहाँ लिख दूँ, ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। और इसमें अगर ये वाला देखा जाए तो श्योर है कितना होगा, 60 डिग्री टाइप का कुछ आएगा। अगर आप T1 को रिजॉल्व करें तो भाई साहब ये जो आएगा मेरे हिसाब से, अगर देखो इस तरफ कॉस आएगा, इस तरफ साइन आ जाएगा, तो T1 क्या जाएगा, एक मिनट थोड़ा गलत लिख रहा था, साइन लिख रहा था। T1 ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, साइन 30 डिग्री। और यहाँ पर जो ये आएगा T1 कॉस क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आपको क्लियर देखे डायग्राम। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर आप T2 को देखें, जब T2 को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा। इस पे आएगा T2 कॉस 60 डिग्री और ये जो ये वाला है यहाँ लिखूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये बताइए, T2 साइन 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ देखिए नीचे कितना लग रहा है बेटा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऊपर अगर आप देखें 2 लोग लग रहे हैं, एक T1 है आपका साइन 30 डिग्री प्लस कर देंगे और T2 कितना है बेटा, साइन 60 डिग्री। इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ है आपका T2 कॉस 60 डिग्री और इस तरफ कौन है बेटा, T1 कॉस 30 डिग्री है, सॉरी कॉस 30 डिग्री है। बोले क्लियर है क्या। अगर आप ध्यान से देखें ये 100 न्यूटन है, ध्यान रखिएगा, है ना। सही बताइएगा, क्या ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ कि ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो T1 कॉस 30 डिग्री बैलेंस कर रहा होगा T2 कॉस 60 डिग्री को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, T1 कॉस 60 कितना होता है यार, √3/2 होता है, 30 डिग्री है ना। कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो T1 √3 = T2 आ गया। ये T2 है भाई साहब, रूट नहीं लगा है ना। तो यहाँ से T1 T2 के प्रकार से रिलेशन आ गया। दूसरी बात देखिए, ये किस भाई इधर तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि T1 साइन 30 प्लस T2 आप देखें साइन 60 = 100 आना चाहिए। ठीक, किसी भी एक को रिप्लेस कर दीजिए, T2 वैल्यू को T1 में रख सकते हैं। तो T1 साइन 30 कितना होता है, 1/2। जहाँ T2 वहाँ क्या लिख सकते हैं, आई थिंक वहाँ T1 √3, जहाँ T2 जहाँ लिखा है T2 है, वहाँ क्या लिख दीजिए T1 √3 यहाँ। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कितना है, साइन 60 √3/2 एंड दैट इज योर इक्वल टू 100। अब बताइए क्या होगा, √3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा T1/2 और ये आ जाएगा 3 T1/2 एंड दैट इज योर 100 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा ताकि मैं मिटा पाऊँ, है ना। ताकि अब यूज़ कर रहा हूँ, लॉमिस डायरेक्ट बताऊँगा कैसे यूज़ करेंगे आप। देखिए रिजॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा आपका 4T1/2। बिल्कुल आराम से, देखिए मैं बिल्कुल कैलकुलेशन आराम से कर रहा हूँ। ये आ गया 25, T1 = एक प्रकार से क्या आ गया, 50 आ रहा है। तो ये आ गया 50 न्यूटन आ गया। अब T1 आ गया, T2 तो ईजिली आ जाएगा यार। T2 कहाँ गया, कौन सी लाइन गई, रिलेशन निकाला था ना अपने कहीं पर, ये रहा
ये देखिए, तो यहाँ बताइए T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3T1, तो T2 इक्वल टू √3 और ये 50, यानी एक प्रकार से 50 √3 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम लॉ में से डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे भाई, अगर आपको और आना ही चाहिए अपने बच्चों को। देखिए ये जो है T2 है और ये T1 है, जहाँ तक मुझे मालूम है ये 90 डिग्री है। देखिए कैसे, ये 30 है या 60 है, पूरा कितना होता है 180, तो 30 + 60 90 हो गया, बचा कितना 90, तो 90 ये वाला हो गया है ना। और उसके बाद देखा जाए तो ये आपका 100 न्यूटन है। अच्छा ये बताइए अब क्या होगा, ये एंगल कितना है 60 है, नीचे वाला 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अच्छा ये वाला मेरे हिसाब से 90 + 60 टाइप का कुछ हो जाएगा एंगल, सही बात है। अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है 30, नीचे वाला कितना है 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 90 + 30 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब मुझे बताइए क्या दिया है भाई, ये जो मास है ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। लॉमीज थ्योरम लगा देंगे तो T1 वाला बताया था ना, T1 वाला F1/, पीछे वाला एंगल में साइन लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1/, और देखिए T2/, और एक कौन है भाई 100/। बोलो हाँ ना, T1/, पीछे वाला एंगल, तो ये हो जाएगा साइन, बोलिए 90 + 60, T1 पीछे एंगल है पूरा का पूरा है ना, T2/, पीछे वाला एंगल, तो ये आ जाएगा साइन, बोलिए बेटा 90 + 30, 100/, अगर देखा जाए तो पीछे वाला एंगल कितना है बेटा 90 है ना, ये वाला 90, ये कितना आएगा T1। अब बताइए साइन 90 + 60 कितना होता है बच्चों, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बता रहे हैं बेटा cos 60 डिग्री है ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, बोलिए cos 30 डिग्री, और ये 100/, साइन 91 होता है बेटा है ना। आइए अब बताइए, अच्छा अब बताइए T1, तो T1/, cos 60 = 100, तो क्रॉस कर दीजिए, T1 कितना आ जाएगा 100 × cos 60 आ जाएगा बेटा है ना, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया यार 50 न्यूटन आ गया। बोलो है ना। यहाँ पर क्या आएगा T2/, cos 30 = 100 कर देंगे, T2 कितना हो जाएगा 100 × क्या हो जाएगा बेटा cos 30, तो ये आ जाएगा 100, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 50 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 50 √3 न्यूटन आ जाएगा। तो आप क्या होगा देखिए ना, T2 कितना आ गया 50 √3 आ गया। देखिए तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड उस समय क्या, मैं सीधी सी बात एग्जाम में क्या क्लिक करेगा वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो लॉमिस से करना हो तो लॉमिस से कर दिया करिए, ऐसे करना हो तो ऐसे कर दिया करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हो गया, यस। चलो अब हम बात करते हैं 33 की बात करते हैं, ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलो तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं 33 के, 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाए, मिटा दूँ थोड़ा सा। समझ में तो आ रहा है आप लोग को, आ रहा है, ठीक है। लिख तो लिया है ना अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल छूट जाया करिए तो कुछ सॉल्व करा करिए, पर जब भी घर पे जाए ना तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए, और सॉल्व करा करिए, उसके बाद ना बने तो देखा करिए। जब खुद करेंगे ना बेटा दिमाग चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, देखिए 3 ब्लॉक्स हैं, 1 kg, 8 kg, 27 kg। ध्यान देखिएगा यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं ऐसे, और तीनों ब्लॉक एक रस्सी के थ्रू बंधे हुए। ये स्ट्रिंग है, रखना ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये सिंपल इसको स्ट्रिंग ही कर सकते हैं, सब मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो उनका कहना ये है कि T1, T2, T3, चलिए यहाँ पर जो टेंशन लगा रहे हैं वो T1 है, यहाँ का टेंशन देख रखा है उन्होंने T2, और यहाँ का देख रखा है T3, ठीक है। आगे देख कहानी क्या है, 1 kg, 8 kg, 27 kg, इसको बोल के रखा हुआ है 1 kg, 8 kg, मैं इसको M1 बोल रहा हूँ, इसको M2 बोल रहा हूँ, इसको M3। क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 जो है दिया है 1 kg, M2 जो है दिया है 2 kg बेटा, और M3 2 kg नहीं है, M2 8 kg है, 8 kg, और ये 27 kg दिया है, और कुछ और भी दिया है। कह रहे हैं इफ़ T3 इज 36 न्यूटन। उन्होंने कहा कि जो T3 है वो 36 जो है न्यूटन है, तो कह रहे हैं T2 कितना है, सिंपल सी बात है, क्लियर है क्या। तो कह रहे हैं कि T2 कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन इजी है, सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए तो ये क्या है, सिस्टम कहाँ मूव कर रहा होगा, ए से, ठीक है। अब बताइए अच्छा इस पूरे को मूव कौन करवा रहा है, आई थिंक T3 खींच रहा है पूरे को, पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम में से कौन खींच रहा है, T3 खींच रहा है, क्लियर है क्या, यस। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार नहीं, देखिए
जो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ T3 खींच रहा है तो मैं बोलता T3 इक्वल टू, मैं बोलता M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू T3 इक्वल टू F इक्वल टू M में, तो F के नाम पर क्या था T3 आता, M के नाम पर आता M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A आ जाता, ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है। अब बताइए, अच्छा खुद बच्चे क्या करेंगे, मतलब ऐसे कर रहे होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये M1 है, M1 कौन लग रहा है बेटा, T1 लग रहा है। ये कितना आया, ए कौन खींच रहा है इसको, T1, T1 कितना हो गया, M1A हो गया, M1 की वैल्यूज़ दी हुई है। इस पर अगर हम बात करते हैं, लेकिन हमें अब कुछ चीज़ डायरेक्ट भी बोलना चाहिए धीरे धीरे करके, है ना। देखिए तो ये कितना आ गया आपका T2 लग रहा है, पीछे कौन लग रहा है बेटा, देखो T2, और ये कितना पीछे लग रहा है T1, कितना आगे बढ़ रहा है बताइए, ए से ही आगे बढ़ रहा है ना। अब बताइए अच्छा क्या होगा, तो T2 माइनस T1 आगे जा रहा है, मतलब आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा M2A, दैट इज सेकंड इक्वेशन। और ये मान लीजिए कहाँ गया, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एक सेकंड, अब बताइए अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको ले लें, किसको, M3 को ले लेते हैं, तो M3 बताइए क्या लग रहा है, एक T3 लग रहा है, पीछे कौन लग रहा है यार, T2 लग रहा है, जा कितने से रहा है, A से। इसमें क्या हो जाता है बताइए, अच्छा इसमें हो जाता है T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या होता है, M3A हो जाता है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर तीनों को आप ऐड कर दें, आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 और अगर आप प्लस 3 करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो T1 से T1 कैंसर, T2 से T2 कैंसर, बचा कौन, T3 बचा। तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A M2A प्लस M3A, ए कॉमन ले लीजिए, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो A इक्वल टू क्या आया, T3 अपॉन यही आएगा ना यार, बोलो तो क्या है बेटा, T3 अपॉन क्या हो जाए, इसी को मैंने डायरेक्ट बोल दिया था आपसे, है ना। तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे इस बात को बेटा। बताइए T3 क्या दिया है, आई थिंक 36 दिया है, M1 1 दिया है, M2 8 दिया है, और ये 27 दिया है, शायद यही दिया है ना, देखिए हाँ सही दिया है। बताइए अच्छा A क्या आ गया आपके हिसाब से, A क्या आ गया, 36 अपॉन 27, 30 35 36 आ रहा है शायद, ये 36 ही है ना, देख लीजिए हाँ 36 ही तो है। तो A इक्वल टू क्या आ गया, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो A आ गया, जब A आ गया तो पूरा खानदान निकल के आ जाएगा यार। अगर A की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, देखिए A यहाँ पुट कर दें, T3 मालूम है, A मालूम है, T2 निकालना है ना। अब बताइए अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड अगर आप ध्यान दें तो लिखा है बेटा T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या लिखा है, M3A। T3 दिया है 36, T2 अपने को निकालना है, M3 है आपका 27, A है अपना 1। सही बोला क्या मैंने, वैल्यूज देखते रहा करिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखा जाए तो T2 इक्वल टू 36 माइनस 27, T2 कितना आ गया बेटा, आई थिंक 9 आ रहा है, तो 9 ये क्या आ गया आपका न्यूटन। वैसे अगर T1 पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रख देते, M1 की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1, T1 कितना आ जाता आपका 1 न्यूटन आ जाता। बोलो क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूँ आपको 33 भी समझ में आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड कॉपी करें प्लीज। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 34 में ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन दिया है, लिखा अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं बेटा, अगर कोई फ्रेम जो है अर्थ से कनेक्ट है तो उसको इनर्शियल नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि अर्थ खुद क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अर्थ तो खुद अपनी एक्सिस पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो वो उसमें क्या है, एक तो रोटेट अपने एक्सिस पे हो रही है और साथ में क्या हो रही है, वैसे सन है तो सन के अराउंड क्या हो रही है, ऐसे घूम रही है, ये अर्थ है अपनी। तो अर्थ पे कहीं ना कहीं क्या है, सेंटर क्यों क्या लग रहा है, सन लग रहा है। और कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ मतलब कि रेफरेंस फ्रेम वहीं पे है, तो इसके अंदर क्या है, एक्सलेशन है। मतलब तब आप अर्थ पे बैठे हुए बंदे को, जो अर्थ पे बैठा हुआ बंदा है और किसी चीज़ को देख रहा है, मतलब रेफरेंस फ्रेम कौन हो, जहाँ बैठे होते हैं, क्या कहलाएगा, वह इनर्शियल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल। तो एक्शन का अलग चीज़ हो गया यहाँ पर, है ना। अगला कह रहा है द रेफरेंस फ्रेम विच हैज़ नॉन जीरो एक्शन इज कॉल्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है भाई। अगर किसी रेफरेंस फ्रेम में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसको आप नॉन इनर्शियल थोड़ी बोल सकते हैं, सॉरी, अगर एक्सेलरेशन है तो क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर एक्सटेंड नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो क्या बोलेंगे, उसको इनर्शियल बोलेंगे। तो इसमें दो के दोनों गड़बड़ हैं, ठीक है। तो इसमें है कि ए एंड बी दोनों क्या है, फॉल्स हैं। क्लियर है क्या, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 30 क्या था, आपका
34 था, ठीक है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए 35 नंबर देखिए, अगर हम 35 की अगर बात करें तो कह क्या रहा है वो देखिए। अगेन अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, अच्छा क्या उन्होंने कहना यह है कि ये ऐसे है, ये देखिए मास है और एक ऐसे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये एंगल जो है 30 डिग्री, इसका मास दिया है m। तो क्वेश्चन कर रहे हैं अ मास कैपिटल इज हंग विथ अ लाइट, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज। तो कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल वाली स्ट्रिंग से टेंशन निकालिए। कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, ये mg है, यहाँ के टेंशन को अपन मान लेते हैं T1 और यहाँ के टेंशन को मान लेते हैं T2। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप T2 को रिजॉल्व करेंगे बेटे तो ये जो आएगा T2 cos 30 और ये आ जाएगा बेटा T2 बोलो sin 30, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो T2 sin 30 इसको बैलेंस कर रहा होगा mg को, तो T2 sin 30 इक्वल टू mg। sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा mg। तो आई थिंक T2 इक्वल टू आ जाएगा 2mg आ जाएगा। T1 किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये वाला T1 है ना, T1 किसको बैलेंस कर रहा होगा T2 cos 30 को बैलेंस कर रहा होगा। तो T1 बैलेंस कर रहा होगा T2 cos 30 को, तो T2 को लो आपने निकाल कर रखा है 2mg, तो ये 2mg और cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 काट दीजिए, तो T1 आ गया √3mg। वो वही पूछ ही रहा था कि हॉरिजॉन्टल वाले में कितने का टेंशन लग रहा है। बोलिए क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, यस 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 ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 35 भी क्लियर हो गया, आइए 36 देखते हैं, ठीक है। 36 अगर हम बात करें 36 नंबर की अगर बात करते हैं, उसको देखिए क्या कह रहा है। हर क्वेश्चन को धीरे समझो बच्चों, 36 की बात करो। अगर हम 36 नंबर की बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो उनका कहना ये है कि मैं आपको एक ऐसे ब्लॉक दे रहा हूँ, समझिए बात को। पहले एक फोर्स F लगाया जा रहा है और क्या दिया है भाई साहब ने, एंगल दिया है 45 डिग्री। आराम सुनिएगा बस, पहले 45 डिग्री है। फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। यस अच्छा, इसका जो mg है, इस पूरे का mg वो 50 न्यूटन देख रखा है। देखिए m नहीं दिया है पूरा, m तो 5 kg हुआ, mg कितना 50 न्यूटन देख रखा है पूरी की पूरी। और ये जो फोर्स लग रहा है इसको उन्होंने कहा है कि भैया 20√2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करता हूँ सुनिए ध्यान से। अ बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 20√2 न्यूटन इफ द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी क्या हो रही है, मूव नहीं कर रही, रिमेन्स स्टेशनरी, देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है और नॉर्मल फोर्स कितने का लग रहा है वो अपने से पूछ रहे हैं। बॉडी क्या हो रही है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब समझिए, मतलब फ्रिक्शन लग भी रहा होगा, बॉडी मूव नहीं करे, मतलब कौन से नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। क्लियर है क्या, यस बेटा। अब देखो समझो, अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं, पर सोचते पहले इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा f cos 45 डिग्री, f इज योर 20√2 और cos 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे देखें ये भी वही आने वाला है, तो f sin 45 और यहाँ पर आ जाएगा 20√2 एंड sin 45 क्या होता है बेटा 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 काट दीजिए, अगेन 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। mg दिया है, आप जानते हैं जो ग्राउंड पे रखा होगा तो ये मास जो है ग्राउंड पे नॉर्मल लगा, नॉर्मल, और ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा बेटा, नॉर्मल लगा रहा होगा, n। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा अब बताइए क्या ऐसे में कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर कितने लोग हैं, एक n है और एक a वाला है, ये कितना है 20 है, मतलब ये है कि n + 20 किसको बैलेंस कर रहे होंगे, 50 को बैलेंस कर रहे होंगे। तो n कितना आ गया मेरे हिसाब से, n जो है आपका आ गया 30, ट्रांसफर कर देंगे आ जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स कितने का हो गया, 30 न्यूटन का हो गया। और आगे कहा देखिए, क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या, पहले बताइए। ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है। अगर ब्लॉक जब मूव नहीं करता, अगर बताइए फोर्स लगाने के बाद भी अगर ब्लॉक मूव नहीं करता, जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होता है। जो ड्राइविंग फोर्स है किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर।
तो इसमें आगे कौन कौन खींच रहा है उसको, 20 खींच रहा है, तो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कुछ और नहीं है, वो आपका F cos 45 डिग्री ही है। यानी और F cos 45 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 20 न्यूटन की आ रही है। बोलो हाँ है ना। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ लेते हैं इस समय, वो सुनिए। वो कहते हैं कि ब्लॉक पे कुल कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। रिपीट करो बात को, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर का आ गया, तो बोलते हैं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, विच अप्लाइड बाय अर्थ या टेबल ऑन द ब्लॉक। जो टेबल है वो ब्लॉक पे कितने का कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है। तो एक्चुअल में क्या है, नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि वहाँ यहाँ लग रहा होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है, फ्रिक्शन भी वहीं पे लगता है। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स होते हैं क्या, एक प्रकार कॉन्टैक्ट फोर्स ही होते हैं, उनका वो रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए, मान लीजिए पूछ रहे होते, मैं इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो मान लीजिए ये f बोल दिया हमने इसको, ठीक है। तो बताइए f कितना आता, ये वाला अंडर रूट ऑफ क्या करते हैं n स्क्वायर और प्लस है, तो n और f दोनों की वैल्यू मालूम रख देते, क्या मिल जाता हमको, नेट क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाता हमको। क्लियर है क्या। चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 36 था इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ओके क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, आपको आ रहा है, डाउट है? इजी के तो क्लास में भी करवाया था सब क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आया। चीज क्वेश्चन करके तो आए ना आप लोग, ठीक है, आज कम बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा बस कर देखिए, जब पे करते हैं तो रिकॉर्डिंग में आता है तो अच्छा नहीं लगता वो, है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है इसका 37, फटाफट देखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें उसको देखिएगा प्लीज़। ये देखिए उन्होंने 3 ब्लॉक लगा कर रखे हैं, शायद यही तो है, शायद हाँ बिल्कुल यही है। 3 ब्लॉक लगा कर रखे हैं 1 2 3, ठीक है, और स्ट्रिंग लगा दी है, ऐसे करके लगा दी हुई है। क्या दिया है, 3 नहीं 4 ब्लॉक है यार, 4 ब्लॉक है, 3 नहीं 4 ब्लॉक है। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है बेटा, T1 T2 T3 ऐसा कुछ लिख के दिया है। इन्होंने बोल के रखा है यहाँ T1, मतलब सीधी सी बात है ऐसे होगा। यहाँ उन्होंने बोल के रखा है T2 और यहाँ बोल के रखा है बेटा T3, ठीक है। आगे कहानी क्या है वो देखिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। एन अरेंजमेंट सोन इन द फिगर हैज़ 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स कनेक्टेड with horizontal string being pulled by a force F on one side। ये जो फोर्स है इसको उन्होंने दे दिया है F, और सभी आइडेंटिकल है, मतलब सभी के मासेस इक्वल करने हैं अपने को। तो कह रहे हैं इतना इतना, और टेंशन की वैल्यू दी है, टेंशन इन द वेरियस स्ट्रिंग्स आर T1 T2 T3 एंड सरफेस इज स्मूथ। सरफेस क्या है, स्मूथ है, मतलब किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो उनका कहना यह है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, पहले बात कर लेते हैं। कुछ ने T1 T2 T3 और जो F है इनमें एक प्रकार का रिलेशन पूछ लिया हुआ है। देखो अब आप बताइए, अच्छा आपने आइडेंटिकल बोला है तो सीधी सी बात है ये ऐसे होगा, ठीक है। अब अक्कल लगाओ, अच्छा अब आप खुद ही अक्कल लगाओ। ये कितने से मूव कर रहा होगा, ए से मूव कर रहा होगा। उन्हें पूछा है T1 + T2 + T3, आई थिंक यही पूछा है, हाँ T1 + T2 + T3 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा दिमाग लगाओ, अक्कल लगाओ, बस तुम लोग अक्कल लगाओ बेटा। देखो तो ए होगा, ये बताइए F = क्या होगा, मेरे हिसाब से F = M + M + M + M, ए होगा क्या, हाँ 4 होगा, ये ए आ जाएगा। तो ए = मेरे हिसाब से सॉरी F/ क्या हो जाएगा, 4M हो जाएगा। अगर मैं इस यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ स्टार्ट करूँ, यहाँ स्टार्ट करते हैं, वैल्यू मिलती आएगी ना। तो इसे M है और ये कितना लग रहा है T3, बताइए जा कितने से रहा है ए। अब आप बताइए T3 = क्या होता है, M × A हो जाता, सही है कि नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा। तो M × क्या होता है बताइए, F/4M, तो एक प्रकार से F/4 आ जाता है। किसकी वैल्यू आती है बेटा, ये T3 की वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूँ इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक में क्या होगा बेटा, ये M है, आगे लग रहा है T2, बिल्कुल आराम से समझिए, घबराया कोई बच्चा नहीं, पीछे लग रहा है T3, जा कितने से बेटा ए से, तो आई थिंक ये T2 - T3 = क्या होता है, MA। अब मुझे बताइए T3 आपको दिया हुआ है, ट्रांसफर कर दीजिए पहले तो एक बार, T3 + MA, T2 = व्हाट इज T3 बेटा, T3 आपको अपने पास क्या है, F/4 है, और यह MA कितना है बेटा, M ये है F/ कितना आता, 4M, M से काट दीजिए। तो T2 = आप बताइए अच्छा क्या होता, ठीक है। कुछ लोग का आंसर मालूम हो चुका है, तो ये 2F/4, मैं जानबूझकर इसको काटूंगा नहीं है ना, क्योंकि 4 मिल जाएगा
सम में, तो कहाँ गया टी इसकी बाई 4, तो सम करने में कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट कंसेप्ट भी है, वो रटना है आखिरी में बिल्कुल। ये m, अच्छा कौन सा m की बात हो रही है, अब इस वाले m की बात हो रही है। तो आगे कितने का लग रहा है, आगे T1 का लग रहा है बेटा, पीछे कितने का लग रहा है T2, जा कितने से रही है a से, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो गया ma, T1 इक्वल टू क्या हो जाता, सॉरी T2 प्लस ma, तो T1 आपका आ जाएगा T2 आएगा 2f/4 m इंटू a, और a आपका कितना है f/4 ऐसा है ना, 4m। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 2f/4, m से m कट गया, f/4 मेरे हिसाब से ये आ रहा है 3f/ कितना हो गया 4 आ गया। वो क्लियर है ना, किसके वैल्यू आ गया आपका, T1 की वैल्यू आ गई, T2 के T3 के आगे, तीनों को सम करने के लिए बोल रहे हैं भाई साहब। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 चेक कर लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 आई थिंक यही पड़ोस में लिखा हुआ है, आई थिंक 3f/4, और T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2f/4, ध्यान दीजिएगा 2f/4, और T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू कितनी है, कहीं पे थी ना वैल्यू, ये तो है f/4, तो ये f/ कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 3 5 एंड 6f/ कितना आ गया, आई थिंक 4 आ गया, सही है ना। हाँ, इसको कट मार दीजिए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 3f/2। अब उन्होंने फॉर्मेट में क्या है, इक्वल टू में, हाँ कहाँ गया, हाँ इक्वल टू में ये नहीं दिया हुआ है, मतलब नीचे कुछ है ही नहीं, तो क्रॉस कर दीजिए, तो 2T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू क्या आ गया 3। अब ये फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो उन्होंने पूछ लिया था ये प्रकार से, बोले क्लियर हुआ बेटा, यस 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 करिए। 37 हो गया, अब 38 की बात करते हैं। 38 भी ईजी है, चिंता मत करिएगा। हो गया ना, देखिए देखिए अब हम 38 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 38 पे। देखें आइए हल्का सा डायग्राम बना लो, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एपिसोड आइए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है वो सुनिएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, इस ब्लॉक का जो मास है, जो ये m है, वो उन्होंने बोला है कि भैया 10 kg लेना है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ओवर अ रफ सरफेस एंड कैपिटल F इक्वल टू 4T इज अप्लाइड ऑन इट। ये जो F है उन्होंने बोला है कि 4T का लग रहा है, जो मतलब फोर्स एक प्रकार से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। आई कहानी देखिएगा, अप्लाइड देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ T फॉर विच द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इज, जी टेल लेना है, म्यू जो है म्यू s दिया हुआ है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जो है 0.4 दिया, 5 दिया था 4 दिया था, 4 ही है। तो कह रहे इस T की कम से कम वैल्यू कब बताएं जिससे क्या हो जाए, ब्लॉक क्या हो जाए, मूव करना स्टार्ट कर दे। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर हम टाइम को देखें इंक्रीज़ करते जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि T इंक्रीज़ करने से फोर्स भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, हाँ है ना, यस। टाइम ज़ीरो होगा तो फोर्स ज़ीरो होगा, यस। जो ही फोर्स बढ़ना चालू हो जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीछे की ओर जो है F जो कि स्टैटिक नेचर का है, वो भी क्या हो जाएगा, लगना चालू हो जाएगा। जब ड्राइविंग फोर्स, जब ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज़ हो रही होगी तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये भी इंक्रीज़ होना चालू हो रहा होगा, यस। और एक समय ऐसा आएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या होगा, इंक्रीज़ होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तक पहुँच जाएगा। उस कंडीशन में आप देखें तो देखा जाए, और उसके जस्ट बाद ब्लॉक स्टार्ट कर देगा, तो जो F है आपका वो कहाँ पहुँच जाएगा, जब F मैक्स तक पहुँच जाएगा, यस, तो ये F हो जाएगा। भाई ये तो पक्का, जब तक ब्लॉक रुका रहता है तब तक क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और F फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होते हैं। जब आप टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, कौन सा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा। जब ड्राइविंग फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये स्टैटिक कहाँ पहुँच रहा होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच रहा होगा, सही बात है ना, यस। मान लो मैक्सिमम तक पहुँच गया तो F मैक्स इक्वल टू क्या है, F है, और ये F मैक्स होता क्या है, मेरे हिसाब से म्यू s इंटू n होता है,
और f कितना हो गया आपका 40, म्यू एस दिया है 0.4 और n कितना होगा mg के बराबर हो जाएगा। तो ये m इंटू जी, एम जी कितना है 10 इंटू 10, m इंटू जी 10 बोला है क्वेश्चन में, तो ये आ गया 40। अब बताइए 4 से 4 कैंसल, ये आ रहा है 40 आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, यस 40 आ रहा है। तो ये जो है 40 सेकेंड्स तक ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उसके बाद क्या कर जाएगा आपका, स्लाइड कर जाएगा। और जब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, रिपीट करो बात को, जब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा तब क्या होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर है क्या हो जाएगा, काइनेटिक, और वो एक प्रकार से कांस्टेंट होना चालू हो जाएगा। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो यही पूछा है उन्होंने सिर्फ। अब कहानी इसके आगे बढ़ती है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में उन्होंने फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ जो ड्राइविंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की सपोज करो कि ग्राफ पूछ लिया होता, पूछा नहीं है, किसी को से पूछ सकता ही ना। देखिए जब टाइम 0 होगा तो f 0 होगा, और f 0 होगा तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। ग्राफ ये रहा। अब क्या होगा, अब ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज, और इंक्रीज तो होगा ही, साथ में दोनों की वैल्यू भी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब कि अगर ये 1 होगी तो ये भी 1 होगा, ठीक है ऐसे, और अगर ये 2 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे बोलो हाँ है ना, यानी चलता रहेगा ऐसे। कब तक देखा जाए, तो ये f कितना हो जाएगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, मतलब म्यू एस इंटू एन, म्यू एस हो गया 0.4 n मतलब 40, मतलब एफ मैक्स कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। इसका मतलब ये है अगर देखा जाए तो ये 40 तक क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे, जैसे ये हुआ ऐसे, और ये अप्लाइड फोर्स भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, न्यूटन चल रहा है, ये भी न्यूटन भी है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका बताइए, अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अप्लाइड फोर्स तो कंटिन्यू इंक्रीज होगा, ध्यान दे कुछ बताना चाहता है, अप्लाइड फोर्स तो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे बोलो भाई कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा नेचर वाइज, काइनेटिक का हो जाएगा, और वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में। अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होगा। यस अब बताइए, तो इसके बाद क्या कहानी आएगी, आपको मालूम होना चाहिए। फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, ये कहाँ चला जाता है, वो 40 थोड़ा सा कम होगा। अब ये ऐसा होना चालू हो जाएगा, आप देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है बताइए, अप्लाइड फोर्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, बट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नेचर वाइज ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, काइनेटिक हो जाएगा। बोले क्लियर है कि नहीं है। यस अगर पूछ लेते हल्का सा कम करा करिए, बहुत ज़्यादा कम मत करा करिए, ये हल्का सा ऐसे कर दिए, थोड़ा सा कम हो गया, बस चला गया उस तरफ। क्लियर है क्या। यस अब मान लीजिए इसके बाद ये तो इसमें ग्राफ हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक ग्राफ में सोच रहा था कि और पूछ लेते आपसे। अच्छा सोचिए वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो समझते हैं पहले। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, रिपीट कर रहा हूँ बात को, ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। जब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक काम करना चालू कर देगा। हम ये मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो म्यू एस है 0.4 है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सपोज करते हैं 0.4 ही है। किसी क्वेश्चन जब देगा, जब क्वेश्चन वैल्यू देगा तो 0.4 है तो थोड़ा सा कम देगा, मान लो 0.3 दिया होता कम देगा। अपन फिलहाल क्या करते हैं, इसको सेम लेके चलते हैं। ठीक है भाई, जो म्यू के होता है म्यू एस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है समझिए, पहले मैं क्या बोलने कुछ कर रहा हूँ सुनिए पहले। देखिए तो 40 सेकेंड्स तक तो ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा। 40 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, मूव करना चालू कर देगा, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया, सुनिए पहले। उन्होंने पूछा कि जब t इक्वल टू, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 50 सेकेंड पर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 सेकेंड पर। अब देखिए दिमाग लगाइएगा, 50 सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, बात समझिए प्लीज। ये बताइए, पहली बात ये है कि 40 सेकेंड के बाद आप देखें f कितना काम कर रहा है 40, पीछे कौन काम कर रहा होगा, आई थिंक काइनेटिक काम करना चालू कर देगा और ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा। तो ब्लॉक मूव कब से मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा 40 सेकेंड से मूव करना चालू करेगा, 40 सेकेंड जस्ट बाद मूव करेगा। और आप पूछ कब रहे हैं, आप पूछ रहे हैं t इक्वल टू, कब पूछ रहे हैं बेटा, 50 सेकेंड पे पूछ रहे हैं, बोलो। और 40 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और ये कितना था आपका, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखें 40 सेकेंड के जस्ट बाद तो क्या हो जाएगा, आगे फोर्स लग रहा है F और पीछे लग रहा है F के, इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, m इंटू ए हो जाता, मास इंटू एक्सलरेशन। F कितना है बेटा 40, और ये कितना हो, म्यू के इंटू एन, और n है आपका mg, और ये m इंटू ए हो गया। कहानी समझ में आ रही है। यस अब बताइए क्या होगा,
4 इंटू टी माइनस म्यू के हमने कहा कि सपोज करो क्या लेंगे, इक्वल ले लें। एक काम करते हैं 0.4 था, कम ही ले लेते हैं। इक्वल बोलेगा तो अपन 0.4 कर देंगे, बट म्यू के थोड़ा सा कम होता है, अपन 0.3 कर देते हैं। और m कितना है 10 है और g आपका 10 है और ये 10 इंटू ए। हम क्या कर रहे हैं, ये इसने नहीं पूछा है कि बाकी से बताए, उसमें तो ये पूछा हुआ था, पूछेगा ना किसी न किसी क्वेश्चन में। अब बताइए ये क्या आ जाएगा 40, एक मिनट कितना है बेटा, ये 3 आ रहा है, 30 आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं 2 से डिवाइड का छोटा तो कर ही लेते हैं कम से कम। इसको 2t, ये कितना हो जाएगा 30, 15 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। हाँ 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5a। अच्छा देखिए अब क्या कर सकते हैं बताइए, अच्छा ये 15 5a कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से dv बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, मैंने वेलोसिटी पूछा है, उसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2t dt माइनस ऑफ ये 15 dt और इसको इंटीग्रेट कर दें। और कुछ है क्या, है लग तो रहा है, डिवाइडेड बाई 5 भी होगा, है ना। तो डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 5, ये 5 डिवाइड कर देंगे ना और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए उठाकर। अब बताइए अच्छा स्टार्ट क्या होगा, ये 0 है और ये कितना होगा v, मगर टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइम 40 से स्टार्ट होगा क्योंकि 40 सेकंड वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0 थी। 42 50 सेकंड में पूछ रहा हूँ तो 42 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ। अब बताइए dv क्या बन जाएगा, dv आपका v बन जाएगा। वो देखिए यहाँ पर क्या होगा 2/5 t dt को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा t²/2 40 और ये 50 माइनस 5 3 जा, ये dt का t बन जाएगा t। और बताइए क्या आ जाएगा, आई थिंक क्या आ जाएगा 40 to 50, ये v 2 से 2 काट दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए 1/5 बोलिएगा कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर, सही है, माइनस और 3 और ये हो जाएगा t। क्या कर क्या रहा हूँ, अपर लिमिट जहाँ t है वहाँ 50 माइनस जहाँ t 1 लोअर लिमिट रख दे रहा हूँ। अब बताइए v कितना आ गया 1/5 या a माइनस बी a प्लस बी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी होता है। तो 50 माइनस 40 10 हो गया और 50 प्लस इतना हो गया 90 हो गया और माइनस ऑफ ये 30 बचेगा, 10 बचेगा 30 बचेगा। अब बताइए v इक्वल टू 1/, ये कितना आया 5 2 ज़ा 2 180 आ रहा है शायद, देखिए ना 2 करेंगे कर दे 180 आ जाएगा, 180 माइनस ऑफ 30 मुझे लगता है v इक्वल टू, देख ली कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बड़ा प्लीज़, है ना। ये आ गया तो कितना आ गया आपका 150 मीटर पर सेकेंड आ गया। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर, बोले भाई नहीं आया, चल आ गया। चलो तो कभी कभी क्या है भाई इसी चीज़ पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी चीज़ क्या होनी चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 38 हो गया, देख 38 बोला ये पूछा था, अपने बाकी समझाने की कोशिश किया आपको। 38 हो गया, अब आते हैं 39 पे। देखिए 39 क्या कह रहा है वो देखते हैं, इजी क्वेश्चन। अगर हम बात करें 39, देखो बेटा उन्होंने 3 ब्लॉक लगा के रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये लगा के रखा हुआ है, सेकेंड ब्लॉक ये लगा के रखा हुआ है, थर्ड ब्लॉक ये लगा के रखा हुआ है। ऐसे मासेस देख रखा है 2 3 एंड 5, क्या दिया बेटा मासेस दिया है 2 kg 3 kg और ये दिया है बेटा 5 kg, मासेस दे के रखा हुआ है। और फोर्स लगा रहे हैं बेटा 10 न्यूटन का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। ब्लॉक को ए बोला है, ब्लॉक को बी और ब्लॉक को सी बोला है। और चेक कर लेते हैं बाकी चीज़ें। अब मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन लग रहा है, is applied on 3 blocks A, B and C of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg, 2 kg, 3 kg and 5 kg। कर है kept on a horizontal smooth surface, फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, as shown in the figure, find the net force acting on 2 kg block। जो 2 kg ब्लॉक है उससे पूछ रहे हैं कुल नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब कहानी को समझते हैं कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। देखिए क्या ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा ए से, बिल्कुल। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि F इक्वल टू एम में, तो एम के नाम पर क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2 + 3 + 5 और यह ए कितना दिया है 10 और ये भी ऐड करने पे 10 ही आ रहा है, या ए आ जा रहा है। तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज योर एक्सेलरेशन। ये आ गया, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चालू कर दूँ, ऐसे बनाना चालू कर दो, अलग अलग एफ बी टैग बनाऊंगा,
तो बेटा ये जो F लग रहा है वो 10 न्यूटन का, और यहाँ पर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, ये N1 ये N2, एक सॉरी N1 N1 होगा, यहाँ थोड़े अलग होता है ना, ये N2 और ये N2 लग रहा होगा, ये मूव फिक्स कर रहा है, ये है 2 kg और ये है 3 kg और ये है मेरे बेटे ये कितने का है 5 kg का है, ठीक है। अब बताइए, अच्छा अब ये सिस्टम मूव कितना कहाँ कर रहा है बेटा, ए से इस तरफ मूव कर रहा है ये वाला, तो इस पे कितना होगा बेटा, तो F माइनस N1 इक्वल टू MA, तो F कितना दिया है 10 दिया है, N1 ये निकालना है 2 इंटू A, व्हाट इज A 1 ही आया है, ये इधर, तो N1 8 आ रहा है मेरे हिसाब से, 8 जो है न्यूटन का आ रहा है, बोलो तो N1 कितने का लग रहा है 8 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी बात कर लें, इसको इसी को ले लेते हैं ना, इस पे क्या लग रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला इस पे लग रहा है, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू 5 इंटू A, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, N2 इक्वल टू 5 इंटू 1, तो आपका जो N2 आ रहा है वो आ रहा है 5 न्यूटन का आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने बोला है कि जो 2 kg वाला इस पर नेट फोर्स कितने का लग रहा है, ठीक है। अब बात समझिए पहले प्लीज़, देखिए ये इस तरफ से कितने का लग रहा है 10 न्यूटन का, इस तरफ से कितने का लग रहा है N1 की वैल्यू कितनी आई 8, ऐसे। अगर मैं ये कहूँ कि हॉरिजॉन्टली कितने का नेट फोर्स लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10 माइनस 8 2 न्यूटन का लग रहा है, 10 माइनस 8 2 न्यूटन का। अगर वर्टिकली देखें तो भाई कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो mg किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर होगा, तो वर्टिकली तो नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा, n जितना ऊपर होगा mg उतना नीचे होगा। मगर हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो 10 न्यूटन इस तरफ 8 इस तरफ, तो 10 माइनस 8 कितने का लग रहा होगा 2 न्यूटन का लग रहा है इसके ऊपर, बोलो क्लियर है क्या, यस। तो ये आपका हो गया 39 हो गया, प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें। अब बात करते हैं 40 की, हो गया ना 39, 40 की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 1 सेकेंड पेज पलटना पड़ेगा। देखिए 40 में उन्होंने क्या देके रखा हुआ है, 40 नंबर में इस प्रकार से है, एक्सिस बना के दिया हुआ है x और y, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, यस f है, उन्होंने बोला कि f ऐसा है और इस सब की वैल्यू दी हुई है बेटा, ये जो f है इसकी वैल्यू दी हुई है i कैप प्लस 4j कैप, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू है i कैप प्लस 4j कैप, इसकी वैल्यू देख के रखी हुई है। अब क्वेश्चन G10 लेना है ना, सुनिए ध्यान से, तो कह रहा है अ फोर्स कैपिटल F, अच्छा मास भी दिया है और फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू दिया है मतलब 0.4, और मास जो है आपका 1 kg देके रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं अब फोर्स कैपिटल F वेक्टर फॉर्म में i कैप प्लस 4j कैप, i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एक्ट्स ऑन अ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए इज, ब्लॉक इज, देखिए तो कह रहे हैं ऐसा है, तो जो है फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो पहले कहानी समझिए पहले आराम आराम से। देखिए जब उन्होंने ये कहा कि 1 सेकेंड कुछ ज़्यादा ही मार्कर हाथ में आ गया है, F की वैल्यू है ये और ये, इसका मतलब ये है कि इस तरफ लग रहा है 1 न्यूटन का, या यहाँ पर 1 है ना, यहाँ 4 का, यहाँ प्लस है तो ऊपर लगेगा, माइनस होता नीचे लगता, तो ये 4 क्या होता न्यूटन का, ऐसे लग रहा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इस ब्लॉक को, समझिए पहले, ऊपर लग रहा है 4 न्यूटन का, इस तरफ लग रहा है 1 न्यूटन का, क्लियर है, इसको न्यूटन लिखने मालूम जाए कि वो नॉर्मल लिखूंगा मैं तो वो NN आप कुछ और ही समझ लेंगे, सॉरी, mg मतलब 1g मतलब एक प्रकार का 10 न्यूटन लग रहा है, ऊपर जो है आपका ये जो n लग रहा है ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। फिर कहानी समझते हैं, फिर बात करते हैं। ये बताइए ऊपर कितने फोर्स लग रहा है, n प्लस 4, तो n प्लस 4 इक्वल टू 10, तो n कितना हुआ, आई थिंक n जो है आ गया 6 न्यूटन, यानी कहने का मतलब यह है जो नॉर्मल लग रहा है वो 6 न्यूटन का लग रहा है। एक बात, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए F मैक्स होगा, व्हाट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो आपका जवाब होता कि सर म्यू एस इंटू एन होता, तो उस केस में F मैक्स जो है म्यू एस मतलब 0.4 और n मतलब 6।
यानी जो एफ मैक्स आ गया वो आ गया 2.4 ध्यान दीजिएगा 2.4 न्यूटन का लग रहा है। और अगर मैं देखूं इस तरफ कितने का फोर्स लग रहा है, ये दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स वो जो खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें ड्राइविंग फोर्स 1 का लग रहा है और मैक्सिमम स्टैटिक कितना हो सकता है, 2.4 का हो सकता है। यानी मतलब ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से कम है। बस में मतलब ये है कि अभी देखा जाए तो जो यहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो अभी अपने मैक्स तक पहुँचा ही नहीं है। जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं होता तब तक क्या होता है बताइए, तब तक क्या होता है आपका, बोलिए। जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो फोर्स कौन सा है, ड्राइविंग फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होते हैं, बोलो है ना। ये कितने का लग रहा है 1 का और ये है कितने का 2.4, मतलब हम 2.4 तक पहुंचेंगे तब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। मतलब अभी हम कहाँ हैं 2.4 के बहुत नीचे हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा वही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, बोलो है ना। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना, ड्राइविंग फोर्स कितने का लग रहा है 1 का, तो 1 न्यूटन होगा न कि 2.4 न्यूटन होगा। तो ये कितना हो गया 1 न्यूटन। वो कहाँ है, पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रहा है कितने का, तो यहाँ लिख दूँ F इक्वल टू कितने का 1 न्यूटन का लग रहा है, पीछे क्यों लग रहा है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि भैया माइनस ऑफ आई कैप होगा। बिल्कुल सही बात है, पीछे की ओर लग रहा है तो ऊपर आगे आई है तो पीछे क्या होगा, माइनस ऑफ आई हो जाएगा और 1 का होगा, ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक। समझ आई बात कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी कहानी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यस एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 हो गया, अब 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें 41, अगर हम 41 को ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा है ना, 41 को ध्यान से देखें तो 41 कितना होता है वो देखिए प्लीज़ देखें। 41 आपका कहा गया, ये देखिए, A force produces an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body। सुनिए, एक बॉडी है, उसका मास के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अगर उस पर फोर्स F लगाया जाए उसका जो A आता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता है। आगे सुनिएगा, कह रहे हैं एंड द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। कह रहे एक दूसरी बॉडी है, उसके मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कह रहे यही वाला फोर्स अगर उस पर लगाया जाता है तो उसका जो ए आता है वह 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता है। कहानी समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं कि अगर इन इफ द टू बॉडीज आर कंबाइंड एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन देन एक्शन प्रोड्यूस इन द कंबाइंड बॉडी इज। अब देखिए, अब उनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर मैं इन दोनों मासेस को आपस में कंबाइन कर देता हूँ, सपोज करो m1 प्लस m2 कर देता हूँ और सेम फोर्स लगाता हूँ, तो कह रहे हैं कि अब बताइए जो A होगा वो कितने का हो जाएगा, जो A है वो कितने का हो जाएगा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट देखिए, F यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m इंटू A, तो एक नाम पर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आप m1 निकाल सकते हैं F/4, वैसे यहाँ निकालेंगे तो m2 क्या हो जाएगा, F/6 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, ma होता है तो m के नाम पर m1 प्लस m2 और ये a आ जाएगा। सही है कि नहीं है। F कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा F तो F ही है, व्हाट इज m1, तो m1 के नाम पर आएगा F/4, m2 के नाम पर आएगा F/6 और यह a आ जाएगा। F काट दीजिए 1, 12 LCM बोलिए 4 3 ये, ठीक है, इंटू ए। चेक कर लीजिए सही किया है मैंने, 12 LCM 4 3 6 सही है। यहाँ पर a इक्वल टू आ गया 12/5। अब बताइए कितना, 5 2 10 और 5 4 मतलब ये है, अगर दोनों कंबाइंड कर देंगे तो उनका जो कंबाइंड एक्सेशन होगा वो कितने का हो जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा। यस, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा है ना, ऑप्शन A B C D जो भी आप करते हैं, इसका ऑप्शन है C सही है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ तक 41 हो गया, अपन थोड़ा सा 10 मिनट का इंटरवल ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी कर ले, एक बार 10 मिनट का इंटरवल ले लीजिए और अगर लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, कंडीशन ठीक ठाक है दिमाग का, तो 1 से लेकर एक बार 41 तक को देख लीजिए, क्वेश्चन को DC पार्टी जो क्वेश्चन है देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे है तो क्या करते हैं, ऐसे है तो क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं।